सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यरूशलेम के मंदिर के विषय में। जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यरूशलेम के मंदिर के विषय में आज विवाद चल रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि इज़राइल कौन है और इज़राइल का इतिहास क्या है। अगर आप इस वीडियो को समझना चाहते हैं तो आप प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर जाकर देखें, जिस वीडियो का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और आज का विषय है यरूशलेम के मंदिर पर किसका अधिकार है। जैसा कि हम जानते हैं यहूदी, फ़लस्तीनी और क्रिश्चियन लोग भी उस यरूशलेम के मंदिर पर दावा कर रहे हैं, जिसके विषय में आज हम लड़ाइयाँ होते हुए देख रहे हैं। यहूदी लोग दावा कर रहे हैं कि ये मंदिर उनका है क्योंकि परमेश्वर के प्रॉमिस के अनुसार, यहोवा परमेश्वर के प्रॉमिस के अनुसार वे ही इसके हकदार हैं और वे ही 12 गोत्रों में से एक हैं जिनके साथ परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था। और क्रिश्चियन लोग दावा कर रहे हैं कि ये मंदिर पर उनका भी अधिकार है क्योंकि यहाँ से प्रभु यीशु मसीह जो है क्रूस पर चढ़ाए गए थे। फिलिस्तीनियों का कहना है ये मंदिर उनका है क्योंकि यहीं से मोहम्मद स्वर्ग पर चढ़े थे। क्या है इन बातों की सच्चाई, आइए हम इस वीडियो के माध्यम से जानें। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि फ़िलिस्तीन जो है वो मुसलमान नहीं है। फ़िलिस्तीनियों का वजूद बिल्कुल अलग है, वे मुसलमान नहीं हैं। परंतु मोहम्मद ने, जो कि इस्माइल के वंश से आता था, अपनी सल्तनत को बनाए रखने के लिए फ़िलिस्तीनियों को सिखाया कि वो मुस्लिम हैं। पहले मुस्लिम जैसी कोई जाति नहीं थी, यहीं से मुस्लिम जाति का यानी इस्लाम का जन्म हुआ। ऐसे लोगों का ये मानना है कि मोहम्मद साहब, जो कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे, वो यरूशलेम के मंदिर से ही स्वर्ग पर चढ़े और वहीं से वो वापस आएंगे। ये जाने कि कुरान इस बारे में क्या बताती है। अगर हम देखते हैं कुरान के हदीस 144 के अनुसार उनकी मृत्यु उनकी पत्नी आयशा के घर पर हुई थी एक हार्ट अटैक के द्वारा। कुरान बताती है कि आयशा बहुत छोटी उम्र में ही, करीब 9 साल की उम्र से ही उनकी शादी मोहम्मद साहब के साथ हो गई थी और तभी से उन्होंने उनके साथ रहना शुरू कर दिया था। मोहम्मद की मृत्यु के समय वह 62 साल के थे, जबकि उनकी पत्नी आयशा बहुत ही कम उम्र की थी। कुरान के हदीस में आयशा ये कहती है कि मोहम्मद की मृत्यु आयशा के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए हुई, जिसका दोषी वह अपने आप को भी मानती है क्योंकि मोहम्मद अपनी मृत्यु के समय कलमा भी नहीं पढ़ सके। पर आयशा का अपने एक बुक के आर्टिकल में कहना है कि मोहम्मद की मृत्यु का कारण साफिया नाम की एक यहूदी स्त्री थी, जिसे मोहम्मद ने लूट में से लेकर रखा था। साफिया ने ही मोहम्मद को भोजन में जहर मिलाकर दिया था। थोड़ा ही भोजन खाते ही मोहम्मद को शक हुआ और वह अपनी पत्नी आयशा के घर आ गए, जहां मदीना में उनकी मृत्यु हुई। जब साफिया से पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया, तो साफिया एक ही बात कहती रही कि अगर ये खुदा की ओर से भेजा हुआ नबी है तो इसे कुछ भी नहीं होगा। उनकी मृत्यु जिस प्रकार भी हुई हो, लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि उनकी मृत्यु एक आम व्यक्ति की तरह ही हुई थी, ना कि वो स्वर्ग चढ़े थे। आइए हम इस विषय पर चर्चा करें कि ये मंदिर आखिर किसका है। दोस्तों, मूसा से पहले जब लोग परमेश्वर से बात करते थे, जिस भी जगह पर वो परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को देखते थे या परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते थे, तो लोग वहाँ पे परमेश्वर के लिए वेदी बनाते थे और उनके लिए बलिदान चढ़ाते थे और उस जगह का नाम उन्होंने जो महसूस किया होता था उसके अनुसार रखते थे और इस प्रकार से वो उसको एक चिन्ह समझते थे कि यहाँ पे परमेश्वर ने हमसे बात किया है। लेकिन जब परमेश्वर ने अपने लिए एक जाति यानी एक इजरायली जाति को जब परमेश्वर ने अलग कर लिया, तब परमेश्वर ने मूसा को बुला लिया और मूसा के द्वारा परमेश्वर ने 10 आज्ञा लोगों को दिया। उन्हीं 10 आज्ञाओं को परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दिया कि वो उसे एक पत्थर की पट्टिका पर लिख ले। परमेश्वर ने मूसा से बात किया और कहा कि वे परमेश्वर के लिए एक मिलाप का तंबू बनाए, जिसके द्वारा परमेश्वर मनुष्यों से बात कर सके। देख सकते हैं निर्गमन 26 अध्याय और उसका 33 से 35 वचन, जहाँ पे परमेश्वर ने मिलाप के तंबू के विषय में वो बनाने के लिए सिखाया है। उस मिलाप के तंबू में एक महापवित्र स्थान, एक पवित्र स्थान और एक आंगन बनाने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दी। पवित्र स्थान जहाँ पे परमेश्वर का उपस्थिति होगा और वहीं पे परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दिया कि वो उन 10 पट्टिकाओं को एक संदूक में रख के उसमें हारून की लाठी और मन्ना रख के वो उस महापवित्र स्थान के अंदर रखा जाए। महापवित्र स्थान और पवित्र स्थान के बीच में एक पर्दा लगाया गया।
बात पवित्र स्थान जहाँ पे केवल हारून याजक और उसके वंश को ही जाने की आज्ञा दी गई थी। याजक बलि का लहू लेकर पवित्र स्थान से वाचा की पट्टिका पर लहू छिड़कने के लिए जाता था। पवित्र स्थान और आंगन के बीच में भी एक पर्दा लगा हुआ था। पवित्र स्थान से बाहर एक होम बलि करने के लिए एक वेदी बनाई गई थी, जिस पर लोग आकर अपने पापों के लिए प्रायश्चित, धन्यवाद, अपनी आशीषों के लिए धन्यवाद और अपने परिवारों के लिए होम बलि आकर चढ़ाया करते थे। आंगन में सिर्फ उन्हें ही आने की अनुमति थी जो लोग बलिदान करने के लिए आते थे। बाकी लोगों को अपने घर की डेवड़ियों पर ही खड़े रहना पड़ता था और औरतों को बिल्कुल मंदिर से बाहर रहना होता था। वहाँ पे स्त्रियों को जाने की अनुमति नहीं थी और वो बाहर से ही खड़े होकर प्रार्थना करती थी। महापवित्र स्थान में केवल मूसा ही जाता था और वहाँ पे महापवित्र स्थान के ऊपर एक बादल का खंभा आकर ठहर जाता था। तब लोग समझ जाते थे कि परमेश्वर की उपस्थिति है और उस समय मूसा जाकर परमेश्वर से बात करता था। इस प्रकार वो परमेश्वर से आमने सामने बात करता था और इस प्रकार मूसा परमेश्वर के सामने लोगों की बातों को रखता था और परमेश्वर की इच्छा को लोगों को आकर बताता था, जिसे हम निर्गमन 33 अध्याय और उसका 11 वचन में पढ़ सकते हैं। दोस्तों, दाऊद से पहले तक परमेश्वर के लिए कोई भवन नहीं बनाया गया था। इजरायली लोग जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ वहाँ मिलाप का तंबू बनाते थे और उस वाचा के संदूक को वो उस पवित्र स्थान में रखते थे। जब परमेश्वर ने फिलिस्तीनियों को हराकर वहाँ का यरूशलेम का राज्य दाऊद को सौंप दिया और दाऊद को वहाँ का राजा बनाया, तब दाऊद ने परमेश्वर के सामने अपनी एक मन की इच्छा रखी और दाऊद ने परमेश्वर से कहा कि हे परमेश्वर, मैं तेरे लिए एक भवन बनाना चाहता हूँ। लेकिन परमेश्वर ने दाऊद से कहा कि तूने बहुत खून बहाया है, इस कारण तू मेरा भवन नहीं बना पाएगा, परंतु तेरा जो निज पुत्र होगा वही मेरा भवन बना पाएगा। और इस प्रकार दाऊद के पुत्र सुलेमान ने परमेश्वर का भवन बनाया, जिसे हम पहला राजा उसका 5 अध्याय और उसका 4 और 5 वचन में पढ़ सकते हैं। सुलेमान ने इज़राइल पर अपने राज्य के चौथे वर्ष के दूसरे महीने में परमेश्वर का भवन बनाना आरंभ किया था और इस भवन को बनाने के लिए उसे 7 वर्ष का समय लगा, जिसे हम पहला राजा उसका 6 अध्याय और 38 वचन में पढ़ सकते हैं। सुलेमान ने परमेश्वर के भवन में एक महापवित्र स्थान, एक पवित्र स्थान और एक आंगन बनाया, जिस प्रकार से मिलाप के तंबू में बना हुआ था। लेकिन यहाँ पे सुलेमान ने और भी चीज़ें आसपास बनाई। सुलेमान ने भवन के चारों ओर 2 मंजिल कोठरियाँ बनवाई, जिसमें से सबसे नीचे सुलेमान ने उनके लिए घर बनवाया जो लोग मंदिर में सेवा करते थे। ऊपर की कोठरी सुलेमान ने दर्शनिकों के लिए बनवाई, जो लोग परमेश्वर के मंदिर में दर्शन करने आएंगे तो वो लोगों को वहाँ पर ठहराया जा सके। जब भवन का बनाना पूरा हो गया तब राजा सुलेमान ने वहाँ पर परमेश्वर से प्रार्थना किया। सुलेमान ने वहाँ पर यह भी प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर, जब तेरे भवन में कोई परदेसी यानी कि कोई गैर जाति के लोग आए और वो अपना मन को नम्र करके तेरे इस भवन की ओर हाथ उठा के प्रार्थना करें और पछताएं, तो हे परमेश्वर, तू अपने स्वर्ग से उनकी प्रार्थना को सुनना और उनको क्षमा करना। इज़राइल के समान ही पृथ्वी के देश देश के लोगों के बीच में तेरा भय माना जाए। लेकिन राजा सुलेमान ने भी आगे चल के ऐसी स्त्रियों से शादियां कर लिया जिसे परमेश्वर ने जिनसे शादी करने के लिए मना किया था। उन स्त्रियों ने राजा सुलेमान से अपने देवी देवताओं की पूजा कराया। हम एक वचन पढ़े, हम निकाले पहला राजा की पुस्तक उसका 11 अध्याय और उसका 4 वचन। वहाँ लिखा है, जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से ना लगा रहा। यहाँ तक उन्होंने सुलेमान के मन को परमेश्वर की ओर से फेर दिया कि सुलेमान ने परमेश्वर के मंदिर यानी यरूशलेम के सामने ही ऊंचे पहाड़ पर मोआबियों के देवता कामोश नामक घृणित देवता के लिए ऊंचा स्थान बनाया। तब परमेश्वर का क्रोध सुलेमान पर पड़ा और परमेश्वर ने सुलेमान के इस विश्वासघात के कारण उसका राज्य छीनकर उसके ही एक कर्मचारी के हाथ में सौंप दिया। और उसके बाद यरोबाम नामक उसका एक कर्मचारी राजा के विरुद्ध उठा, जो कि सुलेमान राजा के विरुद्ध बात करने लगा, क्योंकि राजा सुलेमान अपने पिता दाऊद की बनाई हुई दरार को बंद करता जा रहा था। तब परमेश्वर ने यरोबाम को चुना, जिसे हम पहला राजा 11 अध्याय उसका 27 वचन में पढ़ सकते हैं। परमेश्वर ने यरोबाम के हाथ में इज़राइल के 10 गोत्रों को दे दिया।
क्योंकि सुलेमान का पुत्र रहूबियाम परमेश्वर की आज्ञा पर नहीं चला और उसने बूढ़ों की सम्मति ना मान करके उसने जवानों की सम्मति माना और इजरायलियों पर भारी बोझ को डालने लगा। इस कारण इज़राइल के 10 गोत्र यरोबाम, जो कि सुलेमान का कर्मचारी था, उसके हाथों में चला गया और सिर्फ एक गोत्र रहूबियाम यानी कि सुलेमान के पुत्र के साथ रह गया, जिसे हम यहूदी जाति कहते हैं। और इस प्रकार से यहूदी जाति के पास परमेश्वर की व्यवस्था रह गई। यरोबाम मिस्र का रहने वाला था और उसने इजरायलियों से मूर्ति पूजा कराया, ये कहकर कि यही तुम्हारे वो देवी देवता हैं जो तुम्हें मिस्र से छुड़ा कर लेकर आए हैं। तभी यरूशलेम पर शीशक राजा ने आक्रमण किया और वहाँ पर उसने चढ़ाई करके वहाँ की सारी चीज़ों को अपने अधिकार में ले लिया। इसलिए सुलेमान के पुत्र रहूबियाम ने वो सारी वस्तुएं जो परमेश्वर के भवन में रखी हुई थी, उन सारी वस्तुओं को पीतल का बनवा के वहाँ पर रखवाया गया, क्योंकि परमेश्वर के भवन की सारी वस्तुएं शीशक राजा लूट कर अपने साथ ले गया था। और इस प्रकार इजरायलियों के मन से परमेश्वर की व्यवस्था जाती रही, क्योंकि इजरायलियों के याजकों ने, लेवियों ने मिलकर अन्य जातियों के घिनौने काम किए। उन्होंने उनके साथ शादी ब्याह किया और फिर वो परमेश्वर के उस पवित्र स्थान को उन्होंने अशुद्ध किया और उस याजक पद को भी अशुद्ध कर दिया। और वे परमेश्वर के नबियों की हंसी उड़ाने लगे और परमेश्वर के भेजे हुए दूतों को भी मजाक और ठट्टे में उड़ाने। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें बेबीलोन और कसदियों के हाथों में कर दिया, जिन्होंने उनके जवानों को पवित्र स्थान में ही मार डाला और तलवार चला दिया और उनके कुमारियों को, उनके जवानों को, उनके बूढ़ों को, किसी पर भी उन्होंने कोमलता नहीं किया। तब परमेश्वर ने फारस के राजा कुस्रू को इजरायलियों पर दयावंत किया और उसने ही उन्हें बेबीलोन की गुलामी से उन्हें वापस लेकर के आया। तब परमेश्वर ने यहूदी, लेवी और बिन्यामीन के गोत्र में से कुछ लोगों को उबारा ताकि वो परमेश्वर का भवन बनाए। और उनमें से जरुब्बाबेल और उनके अन्य भाइयों ने मिलकर परमेश्वर के भवन बनाने का फैसला किया। तब परमेश्वर ने एजरा को खड़ा किया, जो कि परमेश्वर की व्यवस्था का अच्छा ज्ञानी था। परमेश्वर के लोगों में धार्मिक और सामाजिक रीति से परमेश्वर की व्यवस्था को फिर से उसके लोगों में स्थापित किया कि परमेश्वर की आध्यात्मिक व्यवस्था जो है बचाकर रखी जा सके। इन एजरा के समय पे भी इजरायली लोगों ने पाप किया और उन्होंने अन्य जातियों से शादी कर लिया, जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया। यहाँ तक कि याजकों ने, लेवियों ने भी अपने बेटों और पुत्र पुत्रियों की शादी उनकी जात में किया और अन्य जातियों की स्त्रियों को अपने यहाँ बिहा कर लेकर आए। और इस प्रकार जो परमेश्वर की स्तुति के लिए और परमेश्वर की महिमा के लिए जो जाति चुनी गई थी, उन्होंने परमेश्वर के प्रति विश्वासघात किया। कुछ वर्षों के बाद परमेश्वर ने नेहेमिया को चुना, जो कि अर्थशास्त्र राजा के यहाँ सेवा का कार्य करता था, और उसे परमेश्वर ने उबारा और वो परमेश्वर की टूटी हुई यरूशलेम की शहरपना को देखकर रोया और यहूदियों की ऐसी दुर्दशा को देखकर वो रो पड़ा। परमेश्वर ने नेहेमिया के द्वारा वो टूटी हुई शहरपना को फिर से बनवाया और यहूदियों को इस बात की शपथ दिलवाया कि वो फिर से परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं करेंगे। फिर भी इजरायली परमेश्वर की आज्ञाओं और विधियों को भूलते गए। उन्होंने मंदिर में लेन देन करना शुरू किया, व्यापार शुरू किया, उन्होंने मंदिर के अंदर चढ़ावे चढ़ाए, उन्होंने अन्य देवी देवताओं की पूजा पाठ किया और उन्हें बलिदान चढ़ाने लगे। और इस प्रकार वह किसी देश के द्वारा बंदी बना लिए गए। परमेश्वर ने अपनी वेदी को अशुद्ध होता हुआ देख के, अपने पवित्र स्थान को अशुद्ध होता हुआ देख के परमेश्वर ने ये जान लिया कि मनुष्य में से ऐसा कोई नहीं है जो कि पवित्र रह सके और परमेश्वर के भवन को पवित्र रख सके। परमेश्वर ने एक भविष्यवक्ता को खड़ा किया, जो कि जिसका नाम यशाया भविष्यवक्ता था। यशाया भविष्यवक्ता को बाइबल का सबसे बड़ा प्रॉफिट माना जाता है। तब परमेश्वर ने यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा इस पूरे जगत के उद्धारकर्ता को भेजने के लिए परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया, जिसका चिन्ह ये होगा कि वो एक कुंवारी से जन्म लेगा और उसके जन्म में पुरुष का हाथ नहीं होगा, जिसे हम यशाया की पुस्तक उसका 7 अध्याय और उसका 14 वचन में पढ़ सकते हैं। ये जाने कि किस प्रकार से यशाया की ये भविष्यवाणी क्या पूरी हुई है या नहीं हुई है। इस प्रकार से आज हम देखते हैं कि हर एक धर्म के लोग एक उद्धारकर्ता का इंतजार कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा मसीहा आएगा जो इस अंतिम समय में हमें बचाएगा। तो आइए हम भी जाने कि क्या वो प्रतिज्ञा पूरी हुई है या अभी उस प्रतिज्ञा को होना बाकी है। आइए मेरे साथ निकालिए मत्ती की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 21 वचन।
वहाँ लिखा है, वे पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वे अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। हम देखते हैं कि यशाया भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी के करीब 700 वर्ष के बाद मरियम नामक एक कुंवारी स्त्री ने एक पुत्र को जन्म दिया कि मंगनी यूसुफ नाम के एक व्यक्ति के साथ तय हुई थी। यूसुफ और मरियम दोनों ही दाऊद के वंश से आते हैं। मरियम जो कि परमेश्वर के मंदिर में सेवा करती थी, उसने परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह से पवित्र आत्मा की सामर्थ पाई और उसने कुंवारी होते हुए एक पुत्र को जन्म दिया। चलिए लूका की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 31 वचन, वहाँ लिखा है, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना, वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। हालेलुया। हम यहाँ देखते हैं कि एक स्वर्गदूत मरियम के सामने में आके खड़े हो जाते हैं और मरियम जो है डर जाती है। तब स्वर्गदूत कहते हैं कि तू एक पुत्र को जन्म देगी, परम प्रधान की छाया, परम प्रधान का अनुग्रह तुझ पर छाया करेगा और तू परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी जिसका नाम तू यीशु रखना। हालेलुया। और वहाँ पे जब मरियम जो है डर जाती है, क्योंकि उसने कभी किसी पुरुष की शक्ल भी देखी नहीं होती है, तो वो सोचती है कि वो कैसे एक पुत्र को जन्म देगी और अगर वो उस पुत्र को जन्म दे भी देगी तो समाज क्या कहेगा। लेकिन स्वर्गदूत उसे सामर्थ्य देते हैं कि तू मत डर। और इस प्रकार से जब यूसुफ को पता चलता है कि उसकी मंगेतर जो है गर्भवती पाई जाती है, तो यूसुफ उसको चुपके से त्याग पत्र देके छोड़ देने का फैसला करता है। लेकिन तभी स्वर्गदूत यूसुफ के स्वप्न में आके उन्हें आश्वासन देते हैं और उन्हें कहते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है वो परमेश्वर की मर्ज़ी से हो रहा है और ये परमेश्वर की योजना है। आइए हम उस वचन को पढ़े, निकाले मत्ती की पुस्तक 1 अध्याय उसका 21 वचन से पढ़ेंगे, जहाँ पे परमेश्वर यूसुफ से कहते हैं, वे पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था। हालेलुया। यानी कि यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा जो वचन कहा गया था वे पूरा हुआ। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम तू इमैनुएल रखना, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर यहाँ पे अपने स्वर्गदूत के द्वारा कंफर्म कर रहे हैं कि जिस इमैनुएल की बात आने की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने यशाया भविष्यवक्ता से की थी, वही इमैनुएल यीशु मसीह है। ये बातें सिर्फ बाइबल के आधार पे ही नहीं है, सिर्फ लिखी गई बातें नहीं है, बल्कि ये प्रमाणित है, जिसे बाइबल स्कॉलर रॉन वाइट ने प्रमाणित किया है और खोज निकाला है। उस वाचा की पट्टिका पर लगे हुए उस ब्लड से सर्च करके बताया था कि प्रभु यीशु मसीह में के ब्लड में किसी भी पुरुष का कोई भी भाग नहीं मिला। वाचा की पट्टिका पर से प्रभु यीशु मसीह का लहू मिला और उस लहू की जांच करने के बाद पता चला कि उसके ब्लड में किसी भी प्रकार से पुरुष का कोई भी हाथ नहीं था, वो केवल स्त्री के अंश से ही पैदा हुआ था। आइए हम देखें बाइबल की एक और भविष्यवाणी, जिस प्रकार से दाऊद भविष्यवक्ता ने भी प्रभु यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी किया है। जैसा हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ही वो मसीहा है जिसे परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने लोगों के लिए भेजा है। भजन संहिता उसका 22 अध्याय और उसका 1 वचन कहता है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि भजनों की पुस्तक में, व्यवस्था में और भविष्यवाणियों में मेरे ही विषय में लिखा गया है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह के आने से 1000 साल पहले दाऊद ने यह भविष्यवाणी किया। मत्ती की पुस्तक 27 अध्याय और उसका 46 वचन में लिखा है, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाए जा रहे हैं और जब उन्होंने अपने प्राण को त्यागने से पहले उन्होंने अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंपा और उन्होंने कहा कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जिस प्रकार से दाऊद ने 1000 साल पहले भविष्यवाणी की थी इसी दिन के विषय में।
आइए मेरे साथ एक वचन को और निकालिए, यशाया की पुस्तक उसका 61 अध्याय। अगर हम एक वचन से पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं। हम लूका की पुस्तक में भी पढ़ते हैं, का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार का प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। हाँ, कि हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इसी प्रकार से सेवकाई को पूरा किया है। पहली बात कि प्रभु यीशु मसीह केवल और केवल स्त्री की संतान है, जिसके जन्म में किसी भी प्रकार से पुरुष का कोई भी हाथ नहीं था। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग राज्य का और परमेश्वर के उस शुभ संदेश का प्रचार किया, जिसके विषय में यशाया की पुस्तक में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था कि वो अपने लोगों का उद्धार करेगा। और फिर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब इस पृथ्वी पर अपनी सेवकाई को किया तो वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने बीमारों को चंगा किया, दुष्टात्माओं को निकाला और प्रभु यीशु मसीह ने पीड़ित लोगों को छुड़ाया है। जिस प्रकार से आज भी यीशु के नाम में हर एक बीमारियां जो हैं वो भाग जाती हैं, हर एक दुष्ट आत्माएं जो हैं वो निकल जाती हैं, जैसा कि आज भी प्रमाणित है। यहाँ पे देखते हैं कि यीशु मसीह लोगों को चंगा करते हुए, बीमारों को ठीक करते हुए किस प्रकार से सेवा के कार्य को पूरा किया और उस प्रतिज्ञा को पूरा किया। यीशु ही जगत की ज्योति बनकर आया, जिसे हम यूहन्ना 8 अध्याय उसका 12 वचन में देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य की और परमेश्वर के मार्ग की लोगों को शिक्षा दिया, लोगों को नए जीवन का और जगत के अंत का प्रचार किया। ही न्याय करने के लिए ठहराया गया, ही लोगों के पापों के प्रायश्चित के लिए मेमना बना, वही परमेश्वर के उस पवित्र स्थान को शुद्ध करके युगान युग का महायाजक बना। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जब परमेश्वर के भवन में उस पवित्र स्थान को अशुद्ध कर दिया गया था, वो जो परमेश्वर का महायाजक का जो स्थान था, जो परमेश्वर के सामने लहू को चढ़ाता था, प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने प्राण को त्यागा तो मंदिर का पर्दा 2 भाग हो गया और प्रभु यीशु ही वो सिद्ध बलिदान बनकर और वो सिद्ध मेमना बनकर, वो सिद्ध बलिदान बनकर चढ़ाए गए और वही याजक पद के लिए हमेशा हमेशा के लिए नियुक्त कर दिए गए, जो कि राजा सुलेमान के पुत्र के समय पे अशुद्ध कर दिया गया था अन्य जातियों के साथ मिलके। तो यीशु मसीह के लहू ने उसी पवित्र स्थान को फिर से पवित्र किया जो अशुद्ध हो चुका था और उस महायाजक पद को उसने प्राप्त कर लिया, जो हमारे लिए युगान युग का महायाजक बना। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह मंदिर में प्रवेश करते हैं तो वो वहाँ पे देखते हैं कि सारे यहूदी लोग जो हैं वहाँ पे व्यापार शुरू कर दिए हैं और वहाँ पे लेन देन हो रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह वहाँ क्रोध में आ जाते हैं और सारी चीज़ों को उठाकर फेंक देते हैं और कहते हैं, विषय में लिखा है कि मेरे पिता का घर जो है वो प्रार्थना का घर कहलाएगा और तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया है। दोस्तों, मनुष्यों को स्वर्ग केवल वही पहुंचा सकता है जिसने एक भी पाप ना किया हो और जो निर्दोष हो। जैसा कि बाइबल बताती है कि वो अपराधियों के साथ गिना गया, लेकिन कोई भी उसमें कोई दोष नहीं पा सका, क्योंकि वो पूरी तरीके से निर्दोष था। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोई भी हत्या करने वाला, जिसने बहुत सारा हत्या किया है, जिसने बलात्कार किया है, ऐसे लोग कभी भी स्वर्ग नहीं चढ़ सकते हैं। इन्हें एक पवित्र जीवन जिया और एक पवित्र भावता हुआ परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया और इस प्रकार वो पूरे जगत का उद्धारकर्ता कहलाया। यीशु के बिना कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता और बिना यीशु के कोई भी पिता से फिर से मेल मिलाप नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन केवल वही है। इसलिए यीशु ही वो उद्धार करता है, यीशु ही वो मसीहा है जिसने मनुष्यों की ओर से परमेश्वर से मिलने के लिए एक द्वार को खोल दिया है। यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मध्यस्थ बने कि उस पर्दे को याजक के सिवा कोई भी नहीं खोल सकता था और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस पर्दे को 2 भाग कर दिया और उसके अंदर प्रवेश किया। अब हमें परमेश्वर से बात करने के लिए उस पर्दे यानी उस प्रभु यीशु पे विश्वास करना होता है और तभी हम परमेश्वर से मिल सकते हैं। यीशु का लहू ही हमारे पापों का शुद्धिकरण है। यीशु मसीह ही परमेश्वर की विधि के अनुसार हमारे महायाजक बने हैं। पुराने नियम में जो विधि परमेश्वर ने दी थी वो इसलिए दी थी ताकि उसे यीशु मसीह तक उस विधि को पहुंचाया जाए और यीशु मसीह आके उस विधि को पूरा करे और हमेशा के लिए उस पवित्र वेदी को, उस पवित्र मंदिर को हमेशा के लिए पवित्र कर दे।
व्यवस्था यहूदियों के पास सिर्फ इसलिए रखी गई थी ताकि वो एक शिक्षा बने यीशु मसीह तक पहुंचने के लिए, और ताकि लोगों को स्मरण आए कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा किया है। अब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी रहा, ना कोई दास है और ना कोई स्वतंत्र है, ना कोई नर है और ना कोई नारी है। अब हम विश्वास करने वाले अब्राहम की संतान के द्वारा, अब्राहम की प्रतिज्ञा के द्वारा यीशु मसीह पर विश्वास करने, यानी यीशु के परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम सब मसीह में एक हैं। मेरे साथ निकालिए एक वचन, गलातियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 7 वचन। कुछ इस प्रकार से लिखा है कि ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान है। हालेलुया। यानी अब्राहम से जो वायदा किया था परमेश्वर ने कि मैं तेरे वंश को बालू के किनकों के समान और आकाश के तारागण के समान फैलाऊंगा, जिस प्रकार से आज हम देख सकते हैं कि दुनिया के कोने कोने में अब्राहम की संतान है, यानी कि परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा पर विश्वास करने वाले जिसे उसने यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था कि मैं तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता को भेजूंगा। इसका मतलब परमेश्वर तुम्हारे साथ, यानी वो अपने लोगों के लिए उद्धारकर्ता होगा। आगे वचन कहता है, और पवित्र शास्त्र ने पहले से ही ये जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को ये सुसमाचार सुना दिया था कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। हालेलुया। आज के समय के लिए परमेश्वर ने पहले से ही भविष्यवाणी कर दिया था कि तुझ में सारी जातियां आशीष पाएंगी। अब्राहम का वंश जो है वो है प्रभु यीशु मसीह, जो दाऊद की संतान है, जो दाऊद के वंश से आता है। वो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो परमेश्वर की संतान ठहरा है। हमने जाना कि परमेश्वर का मंदिर वो मंदिर नहीं है कि जिस जाति को परमेश्वर ने चुना था वो जाति पाप करती गई और कैसे वो मंदिर जो है वो बदलता गया और आज वो सिर्फ और सिर्फ एक जगह बच गया है, एक जगह रह गया, एक प्रॉपर्टी की तरह वो रह गया है खाली। लेकिन वो मंदिर में परमेश्वर जो है विराजमान नहीं है। आज वो एक पवित्र स्थान जैसा वो जगह नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने उस प्रतिज्ञा को यीशु मसीह के द्वारा पूरा कर दिया है। और आज परमेश्वर जो है वो मंदिरों में नहीं रहते, बल्कि परमेश्वर आप में और मुझ में रहते हैं, यानी विश्वास करने वालों के अंदर रहते हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय 16 वचन से अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलूंगा फिरूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। जो है परमेश्वर जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसका 19 वचन, वहाँ लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और जो तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। परमेश्वर अब उस मंदिर में नहीं रहते, परंतु परमेश्वर हमारी देह में रहते हैं, उसकी देह में रहते हैं जो कि परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा पर अब्राहम के समान विश्वास करता है। तो परमेश्वर ने जिस प्रकार से अब्राहम के विश्वास को उसके लेखे में धर्म गिना, तो ऐसे ही परमेश्वर आज उसकी प्रतिज्ञा यानी प्रभु यीशु मसीह पर किए गए विश्वास को भी परमेश्वर आज धर्म गिनता है। और ये ही परमेश्वर की नज़रों में धर्म और पवित्रता है। वे जो उसकी प्रतिज्ञा यानी उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसे अपना उद्धारकर्ता मानते हैं और उसके मार्गों पर चलते हैं और उसकी शिक्षाओं को अपनाते हैं। यरूशलेम का मंदिर सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर्टी है जो कि इजराइल के अधिकार में आती है, क्योंकि शुरू से यहूदियों को उसकी सेवा करने के लिए जिम्मेवारी दिया गया था, इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर्टी है। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह तक यहूदियों के हाथ में ही यरूशलेम का मंदिर था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि इस मंदिर के, क्या तुम इस सुंदर भवन को देखते हो, इस मंदिर के पत्थर पे से पत्थर भी ढाया जाएगा। और प्रभु यीशु ने कहा था कि मैं फिर से इस मंदिर को 3 दिन में बनाकर खड़ा कर दूंगा। यहूदी ने उसे उस बात को उसके लेखे में दोष गिना था, क्योंकि उसने कहा था कि मैं परमेश्वर के मंदिर को 3 दिन में बना सकता हूं। लेकिन प्रभु यीशु ने परमेश्वर की प्रतिज्ञा के विषय में कहा था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे गए, गाड़े गए और उन्होंने कैदी आत्माओं को भी जाके सुसमाचार सुनाया। उसके बाद जब वो जी उठे, तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह ने फिर से विश्वास की जाति के द्वारा परमेश्वर के लिए एक भवन का निर्माण कर दिया। हालेलुया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जाने के 70
साल के बाद रोमियो ने उस मंदिर पर अटैक किया और उसको जला दिया। परमेश्वर के दासों को मारा, सुसमाचार की पुस्तकों तक को उन्होंने जला दिया। फिर सिकंदर ने, उसके बाद मोहम्मद के द्वारा इस्लाम ने उस मंदिर पर अटैक किया और उस पर कब्जा किया। और इस प्रकार मंदिर का नक्शा जो है वो बदलता चला गया। जिस प्रकार से वो बनाया गया था वो वैसा नहीं रहा, बल्कि वो बदलता चला गया। और आज हम देख सकते हैं कि वहाँ पे सिर्फ एक दीवार ही बाकी बची है। दीवार पर आज भी यहूदी लोग जो है वो प्रार्थना करते हैं। पहले का मंदिर इस प्रकार से दिखता था और आज वो मंदिर कुछ इस प्रकार से दिखता है। तो ये जो मंदिर है जो 35 एकड़ की जगह पर बना हुआ है, ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी है। से पिता की प्रॉपर्टी पर भाई लोग झगड़ा करते हैं, उसी प्रकार से इस प्रॉपर्टी पर भी वैसे ही झगड़ा आज चल रहा है। प्रकार से हमने पिछले वीडियो में भी सुना था कि यहूदी, क्रिश्चियन और मुस्लिम, इन तीनों के ग्रंथ जो हैं एक ही बात पर आधारित हैं। प्रकार से हम देखते हैं कि क्रिश्चियन जो है वो विश्वास करने के द्वारा आज अब्राहम की संतान गिने जाते हैं और उसके वारिस ठहरे हैं। देखते हैं कि क्रिश्चियन लोगों में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बहुत सारे धर्मों के लोग होते हैं जो कि बहुत सारे अलग अलग विश्वासों से आते हैं, लेकिन अब उन्होंने अपने विश्वास को एकमात्र सच्चे परमेश्वर पर लगाकर वो भी अब्राहम की संतान बन चुके हैं। और यहूदी पीढ़ियों के द्वारा शारीरिक रूप से व्यवस्था के अनुसार अधिकारी हैं। मुस्लिम और फिलिस्तीन जिन्होंने अटैक किया और वहां पर कब्जा किया और वहां पर उन्होंने अपनी मस्जिद को खड़ा किया है, वह इस स्थान को अपना तीसरा पाक स्थान कहते हैं। ये सिर्फ एक झगड़ा है, जैसे कि हम देखते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर को लेकर झगड़ा है, इंडिया और चीन के बीच में झगड़ा है। केवल उसी प्रकार से आज ये प्रॉपर्टी के पीछे झगड़ा हो रहा है, जिसके कारण तीसरे विश्व युद्ध की संभावना बन रही है। बार इस मंदिर के बनने पर अंत आ जाएगा और यही चिन्ह होगा मसीहा के दोबारा आगमन का। ये झगड़ा जो है ये होना ही है, क्योंकि बाइबल में इस बारे में, इस विषय में लिखा हुआ है। यहूदियों की पुस्तक में भी लिखा है, यहाँ तक कि कुरान में भी इस बात के लिए लिखा गया है। तो ये झगड़ा जो है ये होना ही है, इसे मनुष्य में से कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। इसलिए आज देखा जाता है कि इल्यूमिनेटी के द्वारा वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का भी स्थापना किया जा रहा है, ताकि झगड़ा ना हो, विरोध ना हो, शांति बनी रहे। शैतान जानता है कि अगर झगड़ा होगा, विरोध होगा, तो प्रभु यीशु मसीह जल्द ही आ जाएंगे और उसे नरक में उठा के फेंक देंगे। इसलिए शैतान पूरे तरीके से अपनी एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रहा है। और हम देखते हैं कि आज आत्महत्या को पाप नहीं मानते, और जितने भी शारीरिक, गे मैरिज और ऐसे पाप हैं जो शरीर को अशुद्ध करते हैं, मन को अशुद्ध करते हैं, ऐसे पापों को इल्यूमिनेटी के द्वारा और इस वन वर्ल्ड गवर्नमेंट में जो है इन चीज़ों को पाप नहीं माना जाएगा। सबके लिए एक सतर्क होने का समय है। अगर हमें डर भी लग रहा है तो ये डर हमारे लिए बहुत अच्छा है, उस डर से जो हमें नर्क में पहुंचाएगा। तो आई होप कि आपने बहुत कुछ जाना होगा आज इस वीडियो के माध्यम से। तो तैयार हो जाइए, अंत बहुत नज़दीक है, हम अंत के बिल्कुल नज़दीक खड़े हैं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास कीजिए, उसकी उस प्रतिज्ञा पर विश्वास कीजिए। बैग पैक कर लीजिए जिसमें पवित्रता, संयम, विश्वास और प्रेम है, और मजबूती से अपने आप को एक दुल्हन के समान तैयार कीजिए और अपने दूल्हे के आने का इंतज़ार कीजिए, जो कि बहुत ही नज़दीक है और किसी भी समय आ सकता है। आखिरी तुरही फूंकते ही वो हमारे सामने होगा, बादलों पे वो हमारे सामने हमें दिखाई देगा और हम उसके साथ बादलों पे उठा लिए जाएंगे। तो हम एक ऐसे राज्य को पहुंचाए जाएंगे जहां फिर ना कोई दर्द होगा, ना कोई काम करना होगा, ना किसी प्रकार का परेशानी होगी, ना कोई बीमारी होगी, ना कोई दुख और ना कोई तकलीफ होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे और बहुत बढ़ाए और मसीह की दौड़ में आपको बढ़ने के लिए मदद करे। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।